हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। जीडी का नया बैच शुरू हो रहा है 10 तारीख से। जैसा कि इसमें बताया गया पोस्टर में, आप ये पोस्टर बच्चों को शेयर करें। नया बैच शुरू हो रहा है, नया बैच और एकमात्र बैच है जो कि 1:30 बजे 12:30 बजे से है, जिसमें कि प्रैक्टिस करवाया जाएगा और 1:30 बजे से बैच क्लास दिया जाएगा। यानी कि हर दिन प्रैक्टिस, हर दिन क्लास आपको दिया जा रहा है। सभी लोग ज्वाइन करें। बम्पर वैकेंसी है इस बार, और मुझे लगता है कि 10 नवंबर से आप लोग सब लोग ज्वाइन कर रहे होंगे। बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कब से शुरू होने वाला है। सब लोग ज्वाइन करें। मैं आपको आज बताता हूं कि आखिरकार सर 1 महीना समय ही है, 2 महीना समय है, तो 1 महीना में सिलेबस खत्म करने की बात करते हैं तो कैसे करेंगे। पूरी तरह से तैयार है, मैं बताता हूं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग समय से आए। यानी कि अगर 10 नवंबर को है तो 10 नवंबर को ही ज्वाइन करें, क्योंकि एक एक दिन बहुत मैटर करेगा। देखिए आपको यहाँ पर टॉपिक कौन कौन है और कैसे कैसे पढ़ाएंगे। सबसे पहले संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम में साधारण नंबर के बारे में जानेंगे। डेसिमल उसमें है और सिंप्लीफिकेशन है, स्क्वायर एंड क्यूब है, यानी वर्गमूल है। पहला टॉपिक ये है जिसमें कि 4 से 5 दिन या 5 से 6 दिन समय लगेगा, मैक्सिमम 5 से 6 दिन समय लगेगा। और एवरीडे क्लास है, यानी संडे सैटरडे सभी क्लास है, तभी जाके ये टारगेट पूरा हो पाएगा कि 1 महीने में सिलेबस खत्म कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद महत्तम समवर्तक है, केवल लिमिटेड टॉपिक पढ़ना है भाई। सीधा सीधा बात इतना ही है कि जितना से सवाल पूछता है उतना ही पढ़ाएंगे हम। जिस तरह से रेगुलर क्लास में करवाते हैं उस तरह से करवाए नहीं जाएंगे। तो संख्या पद्धति, महत्तम समवर्तक और लघुत्तम, ये 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। एवरेज है, ये भी लगभग 3 क्लास, प्रतिशत 3 क्लास। इसी तरह से लाभ हानि भट्टा, अनुपात समानुपात, ये 3-3, 4-4 क्लास में खत्म होंगे। और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये 2 क्लास में खत्म होंगे। यानी कि सभी टाइम एंड वर्क जो कि रेगुलर क्लास में लंबा चलता है वो ये केवल 2 से 3 क्लास में खत्म करेंगे। समय, दूरी, बोट एंड स्ट्रीम, रेस, ट्रेन, इसमें सभी कुछ होंगे। तो इसमें तमाम टॉपिक जो हैं उनको भी हम लोग बहुत लगभग 2-3 क्लास में खत्म करेंगे। क्षेत्रमिति और आंकड़ों का विश्लेषण, ये तमाम टॉपिक आपको केवल 11 टॉपिक पढ़ने हैं। 11 टॉपिक वैसे तो जिनका पढ़ा हुआ है वो 11 दिन में कर सकते हैं, इतना कम है। लेकिन जिनका नहीं भी पढ़ा हुआ है और वो भी टारगेट लेके आ रहे हैं कि सर हमको 10th करके आए हैं आपके पास और हमको करवाइए, तो निश्चित तौर पर ये 11 टॉपिक आपको लगभग 30 दिन में खत्म करेंगे। करने के बाद प्रैक्टिस पर मुख्य रूप से फोकस करेंगे। ऐसा नहीं है जब पढ़ा रहे होंगे तब भी प्रैक्टिस चल रहा होगा, प्रैक्टिस के माध्यम, क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको बताएंगे। तो तैयार हो जाइए। और मेरे साथ जो टीम है वो भी हिंदी के लिए, जीएस के लिए, रीजनिंग के लिए, तमाम चीजों के लिए अलग ढंग से आपको क्लास दिए जाएंगे और अलग शिक्षक होंगे। और पूरा विश्वास है कि समय पर कर पाएंगे। आपके सहयोगी, आपके मेरे साथ जो और काम कर रहे होंगे, जो आपका सहयोग करेंगे सिलेबस को फिनिश करने में और प्रैक्टिस करने में। और ये आपको यहाँ पर पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि इतना अगर भी करके आ जाते हैं तो आपको एग्जाम में सिलेक्ट होना हो ही जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है। तो बस केयर करना है कि आप समय से आइए, ज्वाइन कीजिए। वैसे विशेष आगे का रणनीति या आगे का सिलेबस जो है रीजनिंग वगैरह का, हिंदी का, वो आपके प्रिंस सर करेंगे। प्रिंस सर आइए, बच्चों को जरा बताइए बाकी रीजनिंग वगैरह का। थैंक यू सर। जी बाकी संभालिए। वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। जैसा कि सर ने आपको बताया कि बैच जो है वो 12:30 से लेके 2:30 तक दिन भर में चलेगा। ठीक है। ये 10 नवंबर से आपका शुरू हो रहा है और यहाँ पे आपका कोर्स का फी लिखा हुआ है 99। ये 99 नहीं है एक्चुअली, ये 599 है, आगे स्टार दिया हुआ है। ठीक है। तो ये 599 रुपए आपका ऑफलाइन बैच चल रहा है। ऑफलाइन बैच इतने सस्ते में चलाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन हम लोगों ने अरेंज किया है ताकि मतलब स्टूडेंट्स का डिमांड था कि नहीं हमें बैच चाहिए और प्रैक्टिस भी चाहिए साथ साथ, तो हमने वो सारा कुछ करके इधर तैयार किया है। सर ने आपको मैथ का सिलेबस तो बता दिया होगा, साथ साथ यही बताया कितना ड्यूरेशन है इसके चलने का। अब मैं आगे बताता हूँ रीजनिंग में क्या क्या आपका सिलेबस है। देखिए रीजनिंग में जो आपका सिलेबस इधर दिख रहा है वो है आपका सिमिलैरिटी, जिसको आप लोग सदस्यता या फिर समानता कहते हैं। आगे आपका वर्गीकरण या विषमता, जिसको आप लोग क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। आपने बनाया होगा बहुत सारा क्लासिफिकेशन बचपन में, जिन लोगों ने नवोदय विद्यालय वगैरह की तैयारी की होगी उन लोगों ने काफी बनाया होगा। 5 फिगर होते हैं, एक उसमें कौन सा ऑड है या फिर कौन सा सिमिलर है ये निकालना होता था, उसको हम लोग क्लासिफिकेशन कहते थे। तो ये क्लासिफिकेशन वाला एक चैप्टर है आपका। अगला है सीरीज टेस्ट, श्रृंखला परीक्षण जिसको बोलते हैं। सीरीज टेस्ट में क्या होता है कि एक नंबर लिखा रहेगा 2, 4, 6, 8, बीच में एक गैप रहेगा, अगला रहेगा, बोलेगा कि इस बीच में क्या भरा जाएगा, तो वही सीरीज वाला क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
अगला आपका सिलेबस जो होता है, देखिए ये रीजनिंग में और क्या क्या आपको पढ़ने हैं। देखिए हमने सारा सिलेबस जो है ना ये डिकोड कर लिया है, क्या क्या पूछा जा रहा है। आपको पूरे चीजों से मतलब नहीं है, आपके एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है बस उसको यदि हम लोग क्लासिफाई कर लें तो आपका सिलेबस बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, और बस इतना ही आप करके जाइए और आपका स्कोर काफी बढ़िया होगा। ठीक है, और इस बार आपको काफी अच्छे पोस्ट मिलने के चांसेस हो जाएंगे। खैर इस बार सीआईएसएफ की वैकेंसी कुछ कम है, खैर उससे आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बढ़िया से बढ़िया पोस्ट इसमें मिल पाएगा। अगला आपका सिलेबस में आता है शब्द निर्माण और व्यवस्थीकरण। ठीक है, शब्द निर्माण और व्यवस्थीकरण में क्या होता है, जैसे एप्पल लिख देगा और बोलेगा कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो इस शब्द से नहीं बनेगा, तो यह आता है आपका शब्द निर्माण और व्यवस्थीकरण में। शब्दों का तार्किक क्रम, जिसको हम लोग लॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं, लॉजिकल ऑर्डर में एक मतलब तार्किक क्रम जैसे आपको दे दिया कि बच्चा, बूढ़ा, जवान, ऐसे करके दिया जाए, इसमें कौन सा तार्किक क्रम होगा, सजाना होगा, तो वो चीज का आपको हम इसमें पढ़ाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, जैसे ए का कोड ए होता है, बी का कोड 2 होता है, या फिर उल्टा करके कभी इसको 27, 28 ऐसे करके दिया जाता है, तो हर एक लेटर का कोडिंग क्या होगा वो इस चैप्टर में आपको बताया जाता है, कोडिंग डिकोडिंग। आगे है क्रम परीक्षण, सीक्वेंस टेस्ट, फिर दूरी अभिविन्यास जो डिस्टेंस वाला होता है कि 10 मीटर इधर गया, फिर बाएं मुड़ के 55 मीटर, फिर दाएं मुड़ के 10 मीटर, ऐसे करके जो होता है वो आपका दूरी अभिविन्यास में आ जाएगा। संबंध आधारण रिलेशनशिप में आता है आपका ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन कि वो उसकी नानी की, दादी की, बुआ के भाई है, तो ये क्वेश्चन हम इसके अंदर कराएंगे आपका संबंध अवधारणा के अंदर में। उसके आगे बढ़ते हैं, लुप्त पदों को भरना। कई बार क्या होता है कि बीच में एक पद होता है वो खाली होता है, सीरीज के क्रम में दिया जाता है और बीच में एक पद जो होता है वो खाली होता है, तो उसको भरने के लिए हम इसमें बताएंगे आपका लुप्त पदों को भरने वाले चैप्टर में। अगला हमारा होगा गणितीय संक्रियाएं, इसमें मैथ्स के कुछ मतलब क्वेश्चंस होंगे, जिन्हें नहीं रहता है कि 6 स्टार 2 स्टार 5 और फिर स्टार है 8, अब इसमें कौन कौन सा चिन्ह कहां भरेंगे, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन हमारा बन के रेडी होगा, वो आपका इसके अंदर आ जाएगा। फिर गणितीय तर्क शक्ति होगा, फिर मैथ से ही रिलेटेड कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। अवयव परीक्षण होता है, वेन आरेख होता है, वेन आरेख मतलब ऐसे गोल गोल करके नहीं आप बनाते हैं कि ये इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, तो वाला वेन आरेख में आ जाता है। फिर आगे आपका है स्थान दृश्यावलोकन, हिंदी में इसको मतलब समझना काफी टफ आपको लगता है, लेकिन इंग्लिश में जब इन चीजों को हम कराएंगे, इंग्लिश में कराएंगे तो आपको ज्यादा आसान लगेगा। विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, वो कुछ कुछ चीजों को विश्लेषण करना होता है कि ये इसके अनुसार जा रहा है कि नहीं। फिर आगे आपका आता है आभासित तार्किक परीक्षण योग्यता, जिसको स्पाइटल रीजनिंग के रूप में आपको जानते हैं, तो ये सारा कुछ आपका रीजनिंग का सिलेबस हो गया। आगे आते हैं हम लोग जीके का जो सिलेबस है, इसमें आपको पढ़ना है किस किस चैप्टर, मतलब किस किस मेन टॉपिक्स को, इसको हम लोग एक बार देखते हैं। भारत का इतिहास, अब भारत के इतिहास को यदि देखा जाए तो बहुत लंबा चौड़ा है। अब कहिए कि सर यूपीएससी में तो पढ़ाया जाता है 3-3 साल लग जाता है, अरे भाई उतना नहीं पढ़ना है, हम लोग बस उतने ही चीजों को टारगेट करेंगे जो पिछले 5 सालों से एसएससी जीडी ने टारगेट करके पूछा है, उन सारे क्वेश्चंस को लेके हम उसको और ज्यादा डीप जाके आपको करा देंगे, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ जॉब लेना है, ना कि आपको विद्वान बनना है, तो इस बात को आप खासा ख्याल रखेंगे कि हम लोग जो कराएंगे वो आपके लिए काफी सफिशिएंट होगा। फिर आगे भूगोल में पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में कुछ खास टॉपिक्स होते हैं वही पढ़ने होते हैं आपको, और बहुत सारे फैक्ट्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ने से, करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं। फिर इधर आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर पढ़ना है। कंप्यूटर के लिए आपके सामने टीचर हैं जो अभी आपको बैच दे भी रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए, वो आपको यहाँ पे आपको कंप्यूटर के लिए हेल्प करेंगे। बढ़ते हैं आगे, हिंदी में कौन कौन सा टॉपिक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे बच्चे स्कोर करते हैं और आपको भी इसमें 100% स्कोर करना होगा, क्योंकि जहां सब लोग कर रहा है स्कोर, वहां आपको नहीं करने से दिक्कत है, तो आपको भी सबके बराबर स्कोर करना, इवन उन सबसे अधिक करके लाना है, तब जाके आप मेरिट के लिए आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा आप हिंदी में पीछे हो गए तो समझिए कि सबसे पीछे चले गए आप। तो हिंदी में आपको 100% स्कोर करना है, क्योंकि आपकी मातृभाषा रही है। तो संज्ञा आपको पढ़ना है, और क्या क्या पढ़ना देखिए इधर, और आपको पढ़ने हैं सर्वनाम, वाक्य संशोधन, इसके लिए आपको आज ही वीडियो मिल जाएगा वाक्य संशोधन के लिए, ओके, जिसमें आपको लिंग से रिलेटेड कोई वाक्य गलत है, वचन से, कारक से, काल से, वर्तनी से, इन सब से रिलेटेड कोई वाक्य गलत है तो उसको शुद्ध कैसे करेंगे, इसके लिए वीडियो में आज ही डाल रहा हूं, उसको आप एक बार देखिएगा। फिर आगे आपको क्रिया एवं क्रिया के भेद पढ़ने हैं, विशेषण पढ़ना है, संधि विच्छेद आपने पढ़ रखा होगा क्लास 9-10 में, वो फिर से इधर पढ़ना है, समास पढ़ना है, ठीक है।
रिक्त स्थान की पूर्ति, उसमें क्या होता है, बहुत आसान आसान शब्द दिए रहते हैं, मतलब सेंटेंस दिए रहते हैं, उसके बीच में कोई शब्दों को भरना होता है रिक्त स्थान की पूर्ति में। तो मैं एक एक करके पूरा पेपर वाला जो क्वेश्चन आया है वो सारा आपको कराते चल जाऊंगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, बस हमारे साथ आपको बने रहना है क्लास के दौरान, ठीक है। 12:30 से 2:30 ये आपका क्लास चलेगा, ठीक। और आपका जो एडमिशन का टाइम है, देखिए 10 तारीख से आपका बैच शुरू हो जाएगा और आज से रजिस्ट्रेशन शुरू है, तो आप आज से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और 10 तारीख से बैच जब शुरू हो जाए तो लास्ट हम 15 तक डेट देंगे, मतलब 15 नवंबर तक एडमिशन हो जाने का। यदि 15 तक एडमिशन नहीं होता तो फिर हमको आपको निकालना पड़ेगा क्लास से, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है हमारे पास। फिर आगे हमारे पास हमने मुहावरे पढ़ने हैं, लोकोक्ति पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, एक शब्द के जो अनेक शब्द होते हैं, और विलोम शब्द उल्टा जो विपरीतार्थक शब्द होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको हम लोग कहते हैं। अपठित गंठांश में क्या होता है कि एक पूरा पैराग्राफ लिखा होता है, फिर इससे रिलेटेड 1 2 3 4 ऐसे 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर इसी के अंदर होता है। तो कैसे आप निकालेंगे इसके लिए आपको हम अप्रोच बताएंगे। फिर रचनाएं एवं रचनाकार, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग बुक्स एंड ऑथर पढ़ते हैं इधर जीके के लिए, तो बुक्स एंड ऑथर कुछ हिंदी के जो हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे हिंदी वाले में। तो इस तरह से आपका हिंदी का ये पूरा का पूरा सिलेबस होता है। तो कुल मिलाकर हमने आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है ये डिस्कस कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा, और बस आपका काम है कि जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन इसका करा लेंगे। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं आपको नंबर दे देता हूं, इस नंबर पे आप कॉल करें, ठीक है, और पता कर लें रजिस्ट्रेशन कब होगा, कैसे खुलेगा, क्या होगा, ठीक है। ये ऑफलाइन नहीं होगा, आप फोन कर लेंगे या फिर ऑफिस में आके डायरेक्टली मिल लें, और मिल के आप ऑफिस का जो नंबर है ना 950463, और याद नहीं आ रहा, फिर से देख के आपके सामने साथ सेव होगा, मैं ऐसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेंगे और उस पर कॉल कर लेंगे, ठीक है। और आप 10 तारीख से क्लास को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको चीजें जो हो वो क्लियर रहें और आप इस एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाए, ठीक है। मात्र 599 रुपया फी रखा गया है, मात्र 599। फुल पेमेंट एक बार में आपसे लिया जाएगा, क्योंकि ये 2 महीना का ही खेल है। जनवरी में आपका एग्जाम होना ही है ना, एकदम निश्चित है। एसएससी ने एकदम टारगेट कर लिया, और ये वैकेंसी जो है मिशन मोड में चल रही है, तो सारा चीज एकदम जल्दी जल्दी किया जाएगा। तो आप लोग पढ़ के भी एकदम जल्दी तैयार हो जाएं, और बस सिलेक्शन लेने की आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। फी आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।